अच्छा, अब जो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है अलजेब्रा का वो है लीनियर इक्वेशन। सही है। इक्वेशन हमने पढ़ लिया था क्या होता है। इक्वेशन आपके पास जिसमें दो साइड्स हो, दो या दो से ज्यादा साइड्स हो, दो तीन चार, और हर दो साइड के बिटवीन आपके पास इक्वल का साइन है। अगर दो साइड्स है उनके दरमियान में इक्वल का साइन है तो आप क्या कहते हो, ये क्या है, ये इक्वेशन है। सही है। अच्छा, एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा, उसमें क्या होता है, सिंगल साइड होती है, दो साइड्स ही नहीं होती, तो इक्वल का साइन दो साइड्स के बिटवीन में होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, फिर इसके बाद जाके हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, दो टाइप्स की इक्वेशंस आपने पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? आपके पास बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल आए, दो वेरिएबल आए। हमने लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल वाली भी पढ़नी है और टू वेरिएबल्स वाली भी पढ़नी है। सही है। एन इक्वेशन द मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। सही है। आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या हो, वन। एक वेरिएबल आए, दो आए, तीन आए, चार आए, जितने भी वेरिएबल्स आ रहे इक्वेशन के अंदर, हर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, वन। वन से ज्यादा पावर नहीं हो सकती, टू नहीं हो सकती, थ्री नहीं हो सकती, और कोई पावर नहीं हो सकती, रूट नहीं आ सकता वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, वन, या फिर मिनिमम पावर जीरो होगी। सही है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन और मिनिमम पावर जीरो आ रही हो, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, कोई भी इक्वेशन है अगर उसकी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर वन है तो उस इक्वेशन की डिग्री क्या कहलाती है, वन। अब वो इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो, डिग्री क्या कहलाती है, वन। लीनियर इक्वेशन क्या है, द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वन। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो। सही है। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री भी कहलाती है। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर कितनी है, वन, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, वन हो गई। सही है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको किस तरह दिखती है? सही है, लीनियर इक्वेशन। हाँ, अच्छा, लीनियर इक्वेशन की आपके पास जो है वो जर्नल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड हम बाद में पढ़ेंगे। सही है। जर्नल फॉर्म क्या होती है, किस तरह आपको ये इक्वेशन दिखेगी। सही है। सिंगल वेरिएबल में और टू वेरिएबल में, जर्नल फॉर्म इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल आएगा, एक्स वाई ए बी सी जेड, कोई भी। अच्छा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। सही है। तो आपके पास जो है वो कितनी टर्म्स होंगी, दो टर्म्स होंगी। सही है। एक टर्म में वेरिएबल एक्स आ रहा होगा, या वेरिएबल वाई आएगा, वेरिएबल जेड आएगा, कोई भी एक वेरिएबल आ रहा होगा। सही है। और उसके साथ एक कोफिशिएंट होगा। सही है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या है, आपके पास कांस्टेंट है। सही है। बी एक ऐसा नंबर होगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अल्फाबेट नहीं होगा। तो जिस नंबर के साथ वेरिएबल या अल्फाबेट नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाता है, और जिस नंबर के साथ वेरिएबल या अल्फाबेट होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, उस पर्टिकुलर अल्फाबेट का। सही है। तो जनरल फॉर्म क्या है आपके पास लीनियर इक्वेशन की, अगर सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसी तरह जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है इन टू वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स आ रहे हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। सही है। तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सही है। ए आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो मतलब ए की जगह पे कोई नंबर लिखा हुआ होगा। बी आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है, सेकंड वेरिएबल वाई है, उसका कोफिशिएंट है। तो ये वाई के साथ भी एक नंबर होगा, और सी आपके पास कांस्टेंट नंबर है। सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या है, जो टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन आई उसमें दो अल्फाबेट्स आ गए, दो वेरिएबल्स आ गए, एक्स और वाई। सही है। लेकिन इन दोनों की पावर्स क्या है, वन, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सही है, लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स वाली। और अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल आ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, या लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। सही है। अच्छा बेटा,
तो आप याद रखो, आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस होती है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, जब भी आपके पास इक्वेशंस गिवन होगी, चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, लिखा हुआ होगा सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं उसकी वैल्यूज फाइंड करो। सही है। हाँ, एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू निकालो, दो है तो दोनों की वैल्यूज निकालो। सही है। सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। याद रखना है, जब भी सॉल्व लिखा होगा तो इक्वेशन गिवन होगी, इसका मतलब है उस इक्वेशन में जो अल्फाबेट से वेरिएबल्स है आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। और एक्सप्रेशन जब गिवन होती है तो वहां पे कभी भी सॉल्व लिखा हुआ नहीं होगा, वहां पे सिंपलीफाई लिखा हुआ होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में आपके पास दो साइड्स ही नहीं होती, सिंगल साइड होती है। तो एक साइड से आप जो है वो वेरिएबल की अल्फाबेट की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको वो बोलेगा सिंपलीफाई करो, क्या करो, सिंपलीफाई। सही। चलो, तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई कि सॉल्व का क्या मतलब होता है, सिंपलीफाई का मतलब क्या होता है, सॉल्व कब करते हैं और सिंपलीफाई कब करते हैं। सही है। अच्छा, तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है, जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो मोस्टली वन आती है लीनियर इक्वेशन में। मोस्टली वेरिएबल की वैल्यूज कितनी आती है, वन, एक वैल्यू आती है। सही है। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, एक, अगर एक्स वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर। अगर किसी लीनियर इक्वेशन में y वेरिएबल है तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी, वन। अगर किसी इक्वेशन में z वेरिएबल है तो उसकी भी कितनी वैल्यूज आएंगी, वन आएंगी। सही है। इट हैज पॉसिबल वन वैल्यू। सही है। आपके पास लीनियर इक्वेशन की कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है, वन वैल्यू होती है। सही है। और उसको आप रूट भी कह सकते हो, उस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, रूट, वन वैल्यू या वन रूट, एक ही बात है। चलो बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस गिवन होगी उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सही है ना। इन क्वेश्चंस 1 to 35 जितने भी आपके पास ये पार्ट्स है, सब में आपको लीनियर इक्वेशन गिवन दी हुई है, हर एक पार्ट के अंदर, हर एक क्वेश्चन में। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे एक बात नहीं समझ रही, जो जनरल फॉर्म इन टू वेरिएबल था हम्म। हम्म। उसके अंदर हाँ बी फिर, बी बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट है, वाई के साथ एक नंबर लिखा हुआ होगा। हमने टू वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशन है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़नी है, तो उसमें आपको नजर आएगा ऐसी इक्वेशन लिखी हुई होंगी। ए की जगह पे एक नंबर आ गया, साथ में एक्स है। बी की वैल्यू, बी की जगह पे एक नंबर आ गया, साथ में उसके वाई है, प्लस, और एक सी, सी की जगह पे एक नंबर, कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। सही है। तो बी बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वाई है, वाई के साथ एक नंबर लिखा हुआ होगा। सही है, प्लस में या माइनस में। सही है, तो वो है बी। सही है। चलो। क्वेश्चन 1 में आपके पास जो है वो जितनी भी इक्वेशंस गिवन दी हुई है, वो सारी की सारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस। हर एक पार्ट के अंदर जो भी इक्वेशन गिवन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी, आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब ये है कि उस इक्वेशन के अंदर जो अल्फाबेट है, वेरिएबल है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास जितनी भी इक्वेशंस गिवन दी हुई होगी वो सिंगल वेरिएबल वाली होंगी, सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस के अंदर एक वेरिएबल आ रहा होगा, कोई भी एक वेरिएबल आ सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी एक वेरिएबल आएगा। सही है। टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़नी है। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं इसका एक पार्ट नंबर 4। 5x + 11 = 56। अच्छा बेटा, अब आपके पास जब भी कोई इक्वेशन गिवन दी जाए, लीनियर इक्वेशन हो, और आपको बोला जाए सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, उसमें जो वेरिएबल है, अल्फाबेट है, आप उसकी वैल्यू निकालोगे। उसकी वैल्यू निकालोगे कैसे, आप सिंपली क्या करो, उस वेरिएबल को, उस अल्फाबेट को सब्जेक्ट बना दो। सही है। तो आपके पास जो है वो क्या होगा, उस अल्फाबेट की, उस वेरिएबल की वैल्यू इजीली आ जाएगी। जब आप सब्जेक्ट बनाते हो किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी वेरिएबल को, तो आप क्या करते हो, उसके साथ जितने भी नंबर्स होते हैं आप उसको उठा के दूसरी साइड पे फेंक देते हो, ऐसे ही है ना। तो जो भी नंबर, जो भी टर्म्स होंगी, हाँ, वो वेरिएबल से के पास से कहाँ चली जाएंगी, दूसरी साइड पे। वेरिएबल को बिल्कुल आप सेपरेट कर दोगे, एक साइड पे अकेला रखोगे। सही है। अच्छा, तो 5x + 11 है, 56 के पास जाके -11 हो गया। तो आपने क्या किया, 56 - 11 कर दो, कितना हो जाएगा, 45। एक्स और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 45 के पास आके डिवाइड हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 45 ÷ 5 = 9। तो एक्स को आपने सब्जेक्ट बना दिया, जैसे ही एक्स सब्जेक्ट बना आपको उसी वक्त वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। सही है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। सही। अच्छा, जो इसके स्टार्टिंग के पार्ट्स है, 1 2 3 ऐसे ही होंगे सारे। चलो एक 5 कर लेते हैं पहले। 10 =
8 + 2x। सही है। अब आपके पास जो है वो 2x जो है वेरिएबल x है वो राइट साइड पे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वेरिएबल है x आप जिसको फाइंड कर रहे हो, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो, वो राइट पे हो या लेफ्ट पे हो। सही है। तो 2x के साथ 8 प्लस का है तो हम इसको कहाँ भेज देंगे, लेफ्ट पे। 10 के पास आके ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 2x। तो 10 - 8 = 2। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 2 / 2 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। 1 इक्वल है एक्स के या एक्स इक्वल है 1 के, बात एक ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट पे एक्स लिखा हुआ हो या राइट पे लिखा हुआ हो। सही। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम, पार्ट नंबर 7। सही है। पार्ट 7 करेंगे, फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट 7 में क्या है आपके पास, 5x - 3। पार्ट 7 है 5x - 3 इक्वल टू 5x - 3 इक्वल टू 12 + 2x। 5x - 3 = 12 + 2x। अच्छा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें x फाइंड करना है। x वाली टर्म जो है वो दो साइड पे आ रही है, एक टर्म लेफ्ट साइड पे है और दूसरी टर्म राइट साइड पे है। इसका मतलब जो वेरिएबल x वाली टर्म्स है वो दो टर्म्स है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। तो हमने उन दोनों टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है। या तो आप दोनों टर्म्स को लेफ्ट पे कर दो या दोनों टर्म्स को राइट पे कर दो, ये आपकी मर्जी है। मैंने एक रूल बना लिया अपने लिए कि जो छोटा x है वो बड़े वाले के पास आएगा। अब हमारे पास दो टर्म्स है एक्स की, एक 5x और एक 2x। तो 5 और 2 में से छोटा कौन है, 2। तो 2x जो है वो राइट पे है तो लेफ्ट पे आ जाएगा 5x के पास। 5x अपनी ही जगह पे रहेगा। जो बड़ा नंबर है, बड़ी टर्म है x की, वो अपनी जगह पे ही रहेगी, छोटी वाली उसके पास आएगी। सही है। प्लस का 2x है राइट पे, लेफ्ट पे आके क्या हो गया, माइनस का 2x इक्वल टू 12। -3 है आपके पास राइट पे, लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे राइट पे आके क्या हो गया, +3 इक्वल टू 12 + 3 = 15। 5x - 2x 3x। एक्स फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के पास आके डिवाइड। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15 ÷ 3 = 5। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, क्या आ गई, 5 आ गई। सही है। अच्छा बेटा, चलो इसके बाद हम एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 19। 19 पार्ट में क्या है आपके पास, 3 × 2x - 4 इक्वल टू 2 × x + 7। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, 3 जो है वो आपके पास एक ब्रैकेट 2x - 4 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। तो पहले आप 3 को क्या है 2x से मल्टीप्लाई करोगे। 3 पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ 6x हो गया। फिर ये 3 - 4 से मल्टीप्लाई होगा, -3 × 4 = 12 इक्वल टू 2 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, फिर ये 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, +2 × 7 = 14। अब x वाली एक टर्म लेफ्ट पे है और एक टर्म राइट पे है। हमने इन दोनों x वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है, या तो लेफ्ट पे ले आओ या राइट पे ले आओ, आपकी मर्जी है। बट मैंने क्या रूल बनाया है कि मैं जो है वो बड़े वाले को रिस्पेक्ट दूंगा, छोटा वाली जो टर्म है x की वो बड़ी वाली के पास आ जाएगी। 6x कॉपी, प्लस का 2x है राइट पे, लेफ्ट पे आके माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू 14। -12 राइट पे जाके +12 हो गया। 6x - 2x = 4x। 12 प्लस 14 + 12 इज 26 होता है। हाँ, 26। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 26 के पास आके डिवाइड, 26 ÷ 4 कर लो। तो बेटा आप कैंसिल आउट कर लो, इन दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 26 ÷ 2 13 होता है, 4 ÷ 2 इज 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई 13/2। अच्छा बेटा, तो अब इसके अलावा इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 21। सही है। तो इस तरीके से हमने 19 में क्या किया, जो इक्वेशन गिवन दी गई थी उसको सॉल्व कर लिया और एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम करते हैं 21। 21 में क्या है आपके पास, 7 मल्टीप्लाई 2x - 6 -3 मल्टीप्लाई 5 - 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 - 4x। सही है। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 6 -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 3x इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 1 - 4x। चलो आ जाओ इसको करते हैं। तो 7 पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ 14x हो गया। फिर ये 7 - 6 से मल्टीप्लाई होगा, -7 × 6 इज 42।
-3 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो -3 × 5 = 15। -3 मल्टीप्लाई होगा -3x से, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9x इक्वल टू 2 × 1 2, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -4x से, तो -8x। अब देखो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक्स वाली दो टर्म्स है, एक 14x और एक 9x, दोनों कॉमन लाइक टर्म्स है, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड होगी तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14x प्लस 9x आपके पास कितना हो गया? 23x। 14x प्लस 9x कितना हो गया? 23x। इसी तरह -42 -15 कर लो, तो -57 हो गया इक्वल टू 2 - 8x। अब x वाली दो टर्म्स है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है, तो लेफ्ट वाली 23x कॉपी कर दी, राइट वाली -8x छोटा है, तो लेफ्ट पे आके +8x हो गया इक्वल टू 2 -57 है लेफ्ट पे, राइट पे आके +57। तो 23 प्लस 8 कर दोगे तो बेटा आपके पास 31x हो गया इक्वल टू 2 + 57 करेंगे तो 59 हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 31 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 59 के पास आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 59/31। और ये दोनों सेम नंबर से, सेम टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स है। सही, 59 भी और 31 भी। अच्छा बेटा, इसके बाद हम करते हैं 21 के बाद एक पार्ट हम कर लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 24, पार्ट 24 करेंगे। पार्ट 24 में क्या है आपके पास? 24 में है आपके पास एक इक्वेशन है, 2x/3 + 2 = 7। सही, 2x/3 + 2 = 7। अब देखो बेटा, मुझे एक्स फाइंड करना है, 2x/3, ये प्लस का 2 है, राइट पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का 7 - 2, तो 7 - 2 = 5। 3 डिवाइड में है, 5 के पास जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 5, या 5 × 3 = 15 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 15/2, या फिर 15/2 को डेसिमल में लिख दो, क्या होता है? 7.5। सही। अच्छा, चलो एक पार्ट और करते हैं इसका हम, इस जैसा ही। हम्म एक पार्ट हम 25 करते हैं, नहीं 25 सेम है, 26 करते हैं। सही है। 26 में क्या है आपके पास? इक्वेशन है 4 - x/2 = 3। 4 - x/2 = 3, ये इक्वेशन गिवन दे दी है। इस इक्वेशन में अननोन कौन है, वेरिएबल कौन है? x। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, x वाली जो टर्म है x/2, इसका साइन क्या है? माइनस। सही है ना, नेगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ, इस x/2 वाली टर्म को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसका साइन माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस x/2, 4 कॉपी। अब इसी तरह राइट पे प्लस का 3 है, लेफ्ट पे आके -3 हो गया। सही है। 4 - 3 = 1, 2 डिवाइड में है, 1 के पास आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 × 2 = 2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहाँ पे 2 आ गई। सही। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 28। पार्ट 28 में क्या है हमारे पास? 28 में है 5/2 -3x/7 = 2। सही है। 5/2 -3x/7 = 2। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? 5/2 -3x/7 = 2। सही है ना। अब जो x वाली टर्म है 3x/7, ये जो x वाली टर्म है ये नेगेटिव है, तो मैं इसको कहाँ पे ले जाऊंगा? लेफ्ट से राइट पे, तो राइट पे आके 3x/7 पॉजिटिव का हो गया। 5/2 कॉपी, ये प्लस का 2 है, राइट पे लेफ्ट पे आके -2 हो गया। अब इस 2 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, तो क्या है? 1। अब आपके पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस आ रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सही है। अब डिनोमिनेटर्स अगर सेम नहीं होंगे तो हम सेम बना देंगे। अच्छा, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 2 है, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 1 है।
तो अब जो 1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम बन गए, क्या बन गया, 2। तो एक मरतबा लिखेंगे 2 को, ऊपर 5 कॉपी, -2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, इक्वल टू 3x/7। 5 - 4 इज 1, डिवाइड बाय 2। 7 डिवाइड में है x के पास, तो दूसरी साइड पे आके, राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी लेफ्ट पे आके 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू x। x की क्या वैल्यू आ रही है, 1 × 7 7, और डिवाइड में 2 × 3 इज 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई आपके पास। सही है बेटा। चलो इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, इस जैसा एक पार्ट और करते हैं। सही है, क्या है हमारे पास, पार्ट 30। 30 में क्या है, 7/2 प्लस 5x/3 इक्वल टू 9/4। सही। अच्छा, 5x/3 कॉपी कर दिया, इस 7/2 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9/4 -7/2। अभी 9/4 और 7/2 ये दोनों फ्रैक्शंस है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, कॉमन बनाना है, लाइक डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करना है। सही है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, सेकंड का 2 है, तो सेकंड का जो 2 है उसको भी 4 बनाएंगे, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी। तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 2 × 2 4, एक मरतबा लिखेंगे। ऊपर वाला नंबर एज इट इज कॉपी, 9 - 7 × 2 इज 14, 5x/3 कॉपी। x की क्या वैल्यू आ रही है देखो, 9 - 14 कितना हो गया, -5। 3 डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सही है। डिवाइड बाय, डिवाइड में 4 लिखा हुआ है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, 5 से 5 कैंसिल, x की क्या वैल्यू आ गई, -3, और डिवाइड में है 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है, नेक्स्ट मूव करेंगे। 30 तक हो गया, अब हम करते हैं 31, 33। 31, 34 और 33 करते हैं। सही है, 31। 31 में क्या है आपके पास, 5/2x इक्वल टू 3/2x -1। अच्छा, 5/2x - 3 इक्वल टू 3/2x -1। अब आपके पास जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी x की एक टर्म है, और राइट साइड पे भी x की एक टर्म मौजूद है। तो आपने इन दोनों टर्म्स को एक साइड पे करना है। सही है। तो 5/2 बेटा आपके पास बड़ा नंबर है, 5/2x बड़ा है तो वो लेफ्ट पे ही रहेगा। 3/2x छोटा है, तो वो लेफ्ट, राइट से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट पे। राइट पे प्लस का है, लेफ्ट पे आके क्या हो गया, माइनस, इक्वल टू -1। -3 लेफ्ट पे जाके क्या हो गया, सॉरी राइट पे जाके +3 हो गया। सही है। अब आपके पास ये 5/2x और -3/2x, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शंस है। और मजे की बात है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर यहाँ पे आपके पास सेम है। तो आपने डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखना है, और जो ऊपर 5x और माइनस का 3x लिखा हुआ है वो एज इट इज कॉपी, इक्वल टू -1 + 3 इज 2। 5x - 3x कितना हो गया, 2x/2 इक्वल टू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, x की क्या वैल्यू आ गई, 2। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। अब हम 34 और 35 करेंगे। सही है। 34 में क्या है आपके पास, 2 + 4x/5 इक्वल टू x/5 -7। सही। तो अब आपके पास यहाँ पे भी x वाली दो टर्म्स है, एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है। सही है। आपने दोनों टर्म्स को एक साइड पे करना है। तो 4x/5 कॉपी, प्लस का x/5 है, राइट, राइट से लेफ्ट पे आके क्या हो गया, माइनस का x/5 इक्वल टू -7। लेफ्ट पे +2 है, राइट पे जाके -2 हो गया। तो -2 -7 -2 कितना हो गया, -9। अब आपके पास जो लेफ्ट पे दो फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम, एक मरतबा लिखेंगे, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी, 4x - 1x। 4x - 1x कितना हो गया, 3x इक्वल टू -9। 5 डिवाइड में, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। x फाइंड करना है, -9 × 5, 3 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, x इक्वल टू -3
और ये 9 आपके पास कैंसिल होंगे, तो ऊपर आ गया 3 × 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई -15। सही है। चलो एक लास्ट पार्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 35। पार्ट 35 में भी ऐसी इक्वेशंस है आपके पास। सही है। 3x/2 प्लस 1/6 = 2x/3 -3/2। 3x/2 प्लस 1/6 = 2x/3 -3/2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, x वाली दो टर्म्स है। सही है। x वाली कितनी टर्म्स है, दो, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं। 3/2x, ये प्लस का 2x/3 है, राइट लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया, -2x/3। इसी तरह -3/2 कॉपी, जो दूसरा कांस्टेंट नंबर है, एक तो कांस्टेंट नंबर है -3/2, वो राइट पे ही है। एक और कांस्टेंट नंबर है प्लस का 1/6, वो लेफ्ट से कहाँ आ जाएगा, राइट पे, -1/6। अच्छा, अब हमारे पास जो लेफ्ट पे दो फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना है। सही है। तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। एक का डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे का 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या होता है 6। तो दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर्स क्या बनाएंगे, 6। सही है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 6 बनाने के लिए, तो ऊपर भी जो 3 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। और 3 को हम 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर भी 2 है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 3 × 2 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है। और ऊपर क्या आ गया, 3 × 3 9x -2 × 2 4x = अब आपके पास जो है वो राइट साइड पे भी दो फ्रैक्शंस है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओगे। एक डिनोमिनेटर है 2 और दूसरा है 6, तो 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो आप इस 2 को भी क्या बनाओगे, 6 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो जो न्यूमिनेटर में 3 लिखा हुआ है माइनस का, वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, 2 × 3 6, और ऑल्सो 6 लिखा हुआ है, तो 6 -3 × 3 9 -1। सही है। ये एज इट इज कॉपी हो गया, = -9 -1 करोगे -10 डिवाइड में 6। 6 यहाँ पे डिवाइड में है, लेफ्ट पे राइट पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। 9x -4x कितना हो गया, 5x। ये 6 से 6 हो गया कैंसिल। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x = -10। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 के पास जाके डिवाइड, तो x = -10 डिवाइड बाय 5 इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 1 की हमने मैक्सिमम पार्ट्स करने की कोशिश की है। सही है। हमने हर तरीके की कोशिश की है कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। सही है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स है। सही है, लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, जो अननोन होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास जो है वो इक्वेशन वर्डिंग में की सूरत में गिवन होगी, वर्ड्स की सूरत में इक्वेशन गिवन है। आपने पहले उसको नंबर्स और अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अगर आपने इक्वेशन सही बनाई तो इजीली आप उसको सही से सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन गलत बनेगी तो आप सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकालोगे अननोन की, वो भी गलत ही आएगी। सही है। पार्ट ए। अच्छा, इन क्वेश्चंस ए टू जी गिव अ नेम सच एज एक्स। सही है। एक नाम रख दो, एक्स रख देना, या आपकी मर्जी है, अगर कोई और नाम रखना चाहो वो भी रख सकते हो। सही है। टू द अननोन वैल्यू, किसका नाम एक्स रखना है, अननोन वैल्यू का, एंड देन फॉर्म, और आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसको सॉल्व भी करना है। सही है। तो जितने भी पार्ट है, हर पार्ट में आपने इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। जो अननोन होगा उसके लिए आप एक्स नाम रख लो, या आपकी मर्जी है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाता तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो। हाँ, अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए तो वही रखोगे। सही है। तो दोनों तरीकों के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी मर्जी से भी नाम रख सकते हो और एक्स भी रख सकते हो। सही है। पार्ट ए, राइट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैव अ सम ऑफ 339। बोल रहा है 3, राइट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, सॉरी राइट नहीं, विच 3 नंबर्स, विच 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऐसे कौन से 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे जिन तीनों का सम क्या आए, 339। अच्छा बेटा, हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो है एक्स। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, एक्स। फर्स्ट ऑड नंबर, पहला जो ऑड नंबर होगा वो होगा बेटा एक्स। सही है। सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, सेकंड ऑड नंबर इज, अच्छा बेटा, अगर मेरे पास कंसिडर करते हैं 7 फर्स्ट ऑड नंबर है,
7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 9। तो 7 में मैं क्या ऐड करूंगा कि 9 बनेगा? आप बोलोगे सर सिंपल है, 2 ऐड कर दो। सही है। तो इसी तरह 9 अगर मेरा पास फर्स्ट ऑड नंबर है तो उसमें मैं नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे बनाऊंगा? 2 ऐड करके। तो हर ऑड नंबर से अगर नेक्स्ट ऑड नंबर में जाना है तो उसमें क्या ऐड होता है? 2। तो फर्स्ट ऑड नंबर अगर x है तो सेकंड ऑड नंबर क्या होगा? फर्स्ट ऑड नंबर x में क्या ऐड हो जाएगा? 2। सही है। और थर्ड ऑड नंबर क्या होगा? जो सेकंड ऑड नंबर है x+2, उसमें फर्दर 2 ऐड हो जाएगा तो क्या हो गया? x+4। तो ये तीन ऑड नंबर्स है आपके पास। है बस सम, इन तीनों का सम कितना गिवन दे दिया? 339। 339। फर्स्ट ऑड नंबर एक्स, सेकंड ऑड नंबर x+2, थर्ड ऑड नंबर x+4, इन तीनों का सम करना है, इन तीनों को ऐड कर दो, प्लस कर दो। सही है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इधर? 339 आ गया। सही है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है अननोन कौन सा है इस इक्वेशन में? एक्स। तो सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे और फिर वो तीनों ऑड नंबर्स निकाल लोगे। सही है। तो 1x+1x+1x क्या हो गया? 3x। 2+4 is 6। प्लस का 6 है लेफ्ट पे, राइट पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 339 - 6। 339 - 6 करेंगे तो 333 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। एक्स की क्या वैल्यू आ गई? 3 × 1 = 3, 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 111 आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई 111। तो पहला ऑड नंबर कौन सा है? 111। सेकंड ऑड नंबर क्या होगा? 111 में 2 ऐड कर दो, 113। थर्ड थर्ड ऑड नंबर, सॉरी, थर्ड ऑड नंबर क्या होगा? हाँ, 113 में फिर 2 ऐड कर दो, 115। तो तीन ऑड नंबर, तीन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ऑड नंबर्स जो आपके पास है, एक है 111, दूसरा 113 और चौथा तीसरा है 115। तो ये तीन ऑड नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो 339 आएगा। आप सम करके चेक भी कर सकते हो। सही है बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो, अब हम जो है उसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर बी। सही है। मेन इक्वेशन बना बना लो, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सही है। पार्ट बी क्या है आपके पास? विच फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैव अ सम ऑफ 314? ऐसे कौन से जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है? चार। ऐसे कौन से 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका सम क्या आएगा? 314। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है बेटा? एक्स। तो दूसरा क्या होगा? इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास? 1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है? 2। फिर 3, 4, 5। तो मतलब लगातार आने वाले नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर में कोई गैप नहीं होता है, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के नहीं आता, इवन और ऑड में आते हैं। इंटीजर सारे एक साथ नंबर्स आते हैं, बट उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आता। सही है। तो फर्स्ट इंटीजर नंबर एक्स है, तो सेकंड क्या होगा? x+2, सॉरी x+1। थर्ड क्या होगा? x+2। फोर्थ क्या होगा? x+3। ऐसे ही है ना। आपके पास अगर फर्स्ट इंटीजर है 15, तो सेकंड इंटीजर कौन सा होगा? 16। कैसे आया? 15 में 1 ऐड हुआ। थर्ड कैसे आया? 15 में 2 ऐड हुआ। सही है। फोर्थ इंटीजर कैसे आया? मतलब जो आपके पास 18 है, 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18। 18 कैसे आया? 15 में 3 ऐड हुआ। तो फर्स्ट इंटीजर अगर ऐड है, एक्स है, तो उसके बाद आने वाला x+1 है, फिर नेक्स्ट x+2 है, और फिर फोर्थ कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा है? x+3। इन चारों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम बेटा किसके बराबर है आपके पास? 314 के। तो बताओ वो कौन से चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे? तो सिंपल, 4x है, इन चारों x को ऐड कर लो। 4x हो गया, 1+2 3, 3+3 6, ये प्लस का 6 से उधर जाके माइनस, 314 - 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 314 - 6 करेंगे हम तो 308 डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे ये इजीली। सही है। तो 308 डिवाइड बाय 4 क्या आ रहा है आपके पास? 77। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो इंटीजर कौन सा है? 77। उसके बाद कौन सा आएगा? 78। फिर 79 और लास्ट 80। तो ये चार बन जाएगी। तो सॉल्व तो आप कर लोगे इजीली। सही है। तो मेन, मैं आपको हर एक पार्ट की इक्वेशन बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे बनती है। पार्ट सी। Which three consecutive multiples of 3 have a sum of triple